स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3 सॉल्यूशन पार्ट 2। तो बेटा 7.3 एक्सरसाइज हम कर रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स किए थे। देन सेकंड लेक्चर में थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा स्टार्ट। और थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या है? Find the area of triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. तो हमें एक ट्रायंगल गिवन है और उस ट्रायंगल जो गिवन ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस गिवन है। क्लियर है? तो बेटा मान लेते हो ट्रायंगल ABC ये वाला है। ट्रायंगल ABC हमें गिवन है, A, B और C। इस ट्रायंगल ABC के हमें वर्टिसेस गिवन है। वर्टिसेस क्या क्या हैं? A जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 और -1। और B जो B पॉइंट है उसके वर्टिसेस क्या है बेटा? 2 और 1। और C पॉइंट के क्या है बेटा? 0 और 3। क्लियर है? ये गिवन ट्रायंगल है ABC, इसके हमें पॉइंट्स गिवन है A, B और C। क्लियर है? उसके बाद बोला गया है कि जो ट्रायंगल गिवन ना उसकी साइड्स का मिड पॉइंट A और B का मिड पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा। क्लियर है? B और C का मिड पॉइंट कुछ यहाँ होगा। मिड पॉइंट बोला मैंने बीच, बिल्कुल बीच में। सेम AC का जो मिड पॉइंट होगा वो कुछ बेटा यहाँ होगा। क्लियर है? और इन तीनों पॉइंट से क्या बनाया गया है? एक ट्रायंगल। इन तीनों पॉइंट से क्या बनाया गया बच्चों? एक ट्रायंगल बनाया गया है। क्लियर है? ये ट्रायंगल बना दिया गया। क्लियर है? उसके बाद इस ट्रायंगल का नाम हमने रख लिया P, Q और R। क्लियर है? एक ट्रायंगल ABC था कंप्लीट। उस ABC ट्रायंगल के हमें क्या दे रखे हैं बच्चों? वर्टिसेस दे रखे हैं। देन उसके बाद बोला गया कि जो ट्रायंगल ABC है ना गिवन ट्रायंगल, उसकी साइड्स के मिड पॉइंट से भी एक ट्रायंगल बनाया गया है। जो ट्रायंगल हमारे पास क्या बना? PQR बना। इस ट्रायंगल को मैं ब्लैक पेन से थोड़ा सा शेडेड पोर्शन कर रहा हूं, जो ट्रायंगल अभी अभी बना है बच्चों। क्लियर है? ये ट्रायंगल कौन सा? हमारा PQR, जो हमने अभी बनाया है। किससे? मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC से। क्लियर है? और जो ट्रायंगल ABC है वो मैं रेड पेन से डार्क कर देता हूं बच्चों। ABC जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल ये वाला है। क्लियर है? और बच्चों ध्यान से देखो, जो ट्रायंगल ABC था उसके अंदर PQR का भी पोर्शन आएगा, तो मैं इसको भी रेड पेन से हल्का हल्का डार्क कर रहा हूं। ठीक है? तो ये मत सोचना कि सर ट्रायंगल ABC के अंदर PQR कैसे है, क्योंकि बेटा ट्रायंगल ABC तो कंप्लीट पहले से था। उस ट्रायंगल ABC के अंदर ही क्या बनाया गया? हमने PQR बनाया है। ठीक है? तो ये रेड पेन से जो पोर्शन मैंने डार्क किया ये क्या है? ट्रायंगल ABC। और ब्लैक और रेड जो दोनों में कंबाइन है वो क्या है? PQR। क्लियर है? उसके बाद हमें रेशो फाइंड आउट करनी है। किसकी रेशो फाइंड आउट करनी है? एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना है। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका एरिया। देन उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है और उन दोनों की क्या बतानी है? फिर रेशो बतानी है। क्लियर है बेटा? क्या बतानी है? रेशो फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें क्या गिवन है? वर्टिसेस गिवन है। लेकिन PQR कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कैसे निकालेंगे? अगर मेरे पास PQ और R वर्टिसेस मिल जाए तो PQR का भी एरिया निकाल देंगे। और वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि इन्होंने बोल रखा बेटा कि जो P पॉइंट है वो AB का क्या है? मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट है तो कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं? मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? जो पॉइंट P है, पॉइंट, या फिर पहले ABC जो हमने लेट किए यही लिख देते हैं बेटा। जो हमने वर्टिसेस माने ना पहले ये लिख लेते हैं। लेट A इक्वल टू x1 y1 इक्वल टू कितना है? 0 और -1। सेम ऐसे B इक्वल टू x2 y2 होगा और क्या हमारे पास ये 2 1 है। क्लियर है? सेम ऐसे C पॉइंट होगा
और सी पॉइंट क्या बच्चों हमारे पास x3 y3 और पॉइंट क्या गिवन 0 और 3। क्लियर इतना। बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी। क्लियर है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल देते हैं। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे तो सेम फार्मूला लगाना बेटा। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और ब्रैकेट है क्लोज्ड। क्लियर है। 1/2 इंटू x1। अब बार बार x1 y1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में और उनके पार्ट्स में सभी में लिखे थे। तो बेटा अब तुम्हें याद होगी होंगी कि x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है। और नहीं याद है तो बेटा मैंने यहाँ पे लिख भी दिए, यहाँ पे नहीं लिख रहा बस यहाँ पे लिख दिए। ठीक है। तो x1 इज 0, तो 0 इंटू y2 इज 1 माइनस y3 इज 3, तो 1 माइनस 3 प्लस x2 इज 2, तो 2 इंटू y3 इज 3 माइनस y1 कितना है, -1 है पहले से, तो माइनस माइनस से प्लस 1 प्लस x3 इज 0 इंटू y1 इज -1 माइनस y2 इज आल्सो 1, तो -1। क्लियर है। क्लियर है इतना। देन उसके बाद 1/2 इंटू 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू 1 माइनस 3 इज -2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इज 4 प्लस 0 इंटू -1 -2। क्लियर है। कितना है हमारे पास है, -2 आया। तो देन उसके बाद 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 2 इंटू 4 इज 8 और प्लस 0 इंटू समथिंग इज 0, तो कितना आया, 8 आया। तो 8/2 मीन्स 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 मीन्स कितना आया, 4। और एरिया निकाल रहे हैं तो मैंने क्या बताया था, किस में आता है बच्चों, स्क्वायर यूनिट्स में आता है। तो इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आ गया, 4 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है। उसके बाद हमें अब किसका एरिया निकालना है, इस पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया निकालना है। और इसका एरिया कैसे आएगा, जब इसके वर्टिसेस होंगे तो सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे बेटा, इसके वर्टिसेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और वर्टिसेस कैसे निकलेंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट पी है, ए सी का मिड पॉइंट क्यू है और बी सी का मिड पॉइंट आर है। तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर ले। मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके क्या वैल्यू निकालेंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स, क्यू के कोऑर्डिनेट्स और आर के कोऑर्डिनेट्स। तो जब पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, तो 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आया, 1। तो बेटा जब P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, वो कैसे निकलेंगे, 0 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे A का क्या है 0, B का क्या है फर्स्ट 2, तो 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 मिड पॉइंट फार्मूले से। क्लियर है। क्लियर है इतना। उसके बाद सेकंड पॉइंट कैसे निकलेगा, P पॉइंट का जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो कैसे निकलेगा, -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे निकलेगा। दैट इज P पॉइंट क्या है हमारे पास, 0 प्लस 2 इज 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 और -1 प्लस 1 इज 0 बाय 2। तो हमारे पास P पॉइंट क्या आया, दैट इज P पॉइंट क्या है, 2 से 2 कैंसिल आउट 1, तो 1 और 0 बाय 2 क्या होता है, 0 मीन्स कितना है बेटा, 1 0 आया। क्लियर है। तो हम यहाँ पे P की जगह क्या लिख देंगे, 1 और 0। क्लियर बच्चों। उसके बाद सेम ऐसे क्या निकाल लेंगे, क्यू जब निकालेंगे तो x1 क्या होगा 0, x2 क्या होगा बेटा 0, तो 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद
y का जब निकालेंगे बच्चों y का, तो y का कैसे निकलेगा, -1 और +3, -1 +3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, दैट इज क्यू कितना आ जाएगा, 0 + 0 इज 0, 0/2 इज 0। सेम ऐसे -1 + 3 इज 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट 1, मीन्स दैट इज क्यू पॉइंट क्या हमारे पास 0 और 1 आया। क्लियर है, तो यहाँ पे क्यू क्या है हमारे पास 0 और 1 आया। क्लियर बच्चों, सेम ऐसे ही आर निकालेंगे तब क्या होगा, 2 + 0 डिवाइडेड बाय 2 और 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला ऐसे ही होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय y1 + y2। क्लियर बच्चों, तो जब आर पॉइंट निकालेंगे और मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 0 डिवाइडेड बाय 2 और 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज आर पॉइंट क्या है हमारे पास, 2 + 0 इज 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 + 3 इज 4 डिवाइडेड बाय 2, मीन्स दैट इज 2 से 2 कैंसिल आउट 1, 2 1 = 2, 2 2 = 4, मीन्स क्या है, आर पॉइंट हमारे पास आ गया 1 2 आ गया। आर पॉइंट क्या आ गया बच्चों हमारे पास है 1 2। अब देखो पी क्यू आर जो ट्रायंगल है, रेड वाला और ब्लैक वाला बोथ जो कंबाइंड पोर्शन है, ये वाला बच्चों पी क्यू आर ट्रायंगल है जो, इसके क्या आ चुके हैं, कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, तो क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ओनली कोऑर्डिनेट्स चाहिए। क्लियर है, और कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये हैं, ये क्या हो जाएगी x1, ये क्या हो जाएगा y1, दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज x3 एंड दिस इज y3। तो एरिया निकाल सकते हैं, बोलो बच्चों जल्दी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फार्मूला है बच्चों, दैट इंप्लाइज 1/2 x1, x1 इज 1 माइनस y2, y2 माइनस y3, y3 इज 2 प्लस x2, x2 is 0 into y3, y3 is 2 minus y1, y1 is 0 plus x3, x3 is 1, y1, y1 is 0 minus y2, y2 is 1। क्लियर है, तो दैट इंप्लाइज 1/2, 1 2 minus 1 minus 2 is -1, 0 इंटू समथिंग करेंगे 0 हो जाएगा ये तो कंप्लीट, और ये कितना बचेगा +1 इंटू 0 - 1 इज -1। क्लियर है, कितना बचा 1/2 इंटू 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1, दैट इंप्लाइज 1/2 इंटू 1 इंटू -1 इज -1, 1 इंटू -1 इज -1, तो कितना है हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय 2, मीन्स 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आया -1 आया। कितना आया बच्चों -1 आया। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता, तो इसलिए न्यूमेरिकली इस वैल्यू को क्या बना देंगे, हमें डायरेक्ट पॉजिटिव बना देंगे। तो हमारे पास जो एरिया आया वो कितना आया 1 स्क्वायर यूनिट आया, +1 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि बच्चों एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्लियर है, क्लियर बच्चों, चेक कर लो कितना आया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1 स्क्वायर यूनिट। उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना था, रेशो फाइंड आउट करनी थी, किसकी, दोबारा से रीड करते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, मीन्स जो ट्रायंगल हमने फिगर के अंदर बनाया था उस ट्रायंगल का एरिया पहले लिखना है, देन उसके बाद गिवन ट्रायंगल का एरिया लिखना है। क्लियर है, तो हमारे पास जो रेशो आई वो क्या आएगी बच्चों 1/4 आएगी। क्या आएगी हमारे पास रेशो 1/4, तो हम क्या लिख देंगे, रेशो ऑफ द एरिया, रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, पी क्यू आर का एरिया क्या है 1, तो 1 रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था 4 स्क्वायर यूनिट आया था, तो 1/4। ये हमारा क्या होगा बच्चों आंसर रेशो कितनी आई 1
रेशो 4 आई। क्लियर है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 था, अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, सेकंड ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हमने खुद से निकाले मिड पॉइंट फार्मूले से, और फिर दोनों ही ट्रायंगल्स का क्या किया, दोनों ही ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के और उन दोनों ट्रायंगल्स की क्या निकाल दी, फिर एरियाज की रेशो फाइंड आउट कर दी। क्लियर है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4 -2 -3 -5 3 -2 एंड 2 3। हमें वर्टिसेस दे रखे हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल की, तो पहले गिवन वर्टिसेस ही लिख लेते हैं। क्या क्या है, -4 -2, देन उसके बाद -3 -5, उसके बाद 3 और -2, देन उसके बाद एंड 2 3। ये हमें वर्टिसेस गिवन है किसके, एक क्वाड्रिलेटरल के। क्लियर है। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया बच्चों। क्लियर है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो ए बी सी पॉइंट क्या क्या दिया हमें, -4 -2, और बेटा एक ऑर्डर में लिखने हैं। ये नहीं कि पहले -4 -2 लिख दिया उसके बाद 3 -2 लिख दिया बी, एक ऑर्डर में पहले सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऐसे बोल रखा है। ठीक है। तो बी पॉइंट क्या हमारे पास -3 -5, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बच्चों 3 -2, और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या बच्चों हमारे पास से 2 और 3। क्लियर है। इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब हमने ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा कि बेटा डायरेक्ट एरिया निकल जाए किसका, क्वाड्रिलेटरल का, लेकिन इतना जरूर पढ़ा कि ट्रायंगल का एरिया निकल जाए। तो क्या मैं या तो AC डायगोनल को ज्वाइन कर लेता हूं, ए और सी पॉइंट को, या फिर बी और डी को ज्वाइन कर लेता हूं। मैंने किस किस को ज्वाइन कर लिया, ए और सी को ज्वाइन कर लिया। जब ए और सी ज्वाइन करवाया तो बेटा क्या ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड नहीं हो गए, क्या ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल्स में डिवाइड नहीं होगा। कौन कौन सा, एक ट्रायंगल तो बन गया बच्चों जो मैं रेड पेन से डार्क कर रहा हूं, ट्रायंगल ABC। कौन कौन सा ट्रायंगल बन गया, एक तो ABC बन गया बच्चों, ट्रायंगल AB और C ट्रायंगल बन गया। क्लियर है। और सेकंड ट्रायंगल क्या बन गया, ACD बन गया। सेकंड ट्रायंगल क्या बना बच्चों हमारे पास है, AC और D बन गया, जो मैंने किससे डार्क किया बच्चों, ब्लैक पेन से डार्क किया है। क्लियर है। किससे डार्क किया, जो मैंने ब्लैक पेन से। ये ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ACD। इन दोनों ट्रायंगल्स की हमें क्या वर्टिसेस गिवन है, क्या एरिया नहीं निकाल सकते। क्लियर है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले तो ये लेट ही कर लेते हैं बच्चों। क्या लिखेंगे, लेट A इक्वल टू -4 -2, then B is -3 -5 and C is 3 -2 and D is 2 or 3. Be the vertices of the quadrilateral. किसके वर्टिसेस है बेटा, ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। किसके वर्टिसेस हैं बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल के। क्लियर है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कैसे निकलेगा, अगर दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को क्या कर दें, प्लस कर दें, तो किसका आ जाएगा, कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD दैट implies एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ACD। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स का एरियाज को सम कर दें तो बेटा हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, वो फॉर्मूला यहां लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये किसी भी
ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है, चेक कर लो। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे, ए बी और सी होंगे। मींस दिस इज x1, दिस इज y1, ठीक है, दिस इज x2, दिस इज y2 एंड दिस इज x3 एंड दिस इज y3। ये तब होंगे जब बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल रहे हैं। ओनली ये कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 तब होंगे तब किसका एरिया निकाल रहे हैं, एबीसी ट्रायंगल का निकाल रहे हैं। क्लियर है। तो एबीसी ट्रायंगल का जब एरिया लिखेंगे तो दैट इंप्लाइज से पहले क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, दैट इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 इज -4 into y2 minus y3, y2 is -5 minus y3 is -2, तो माइनस माइनस से +2। क्लियर है बच्चों। तो बेटा जब भी इन वैल्यूज पुट करो ना, वैसे उन वैल्यूज को ध्यान से पुट कर लो एक बार, उसके बाद कैलकुलेशन गलत होगी ही नहीं, क्योंकि अगर हमने वैल्यूज ही गलत पुट कर दी ना तो फिर कैलकुलेशन गलत होगी ही होगी। तो एक बार वैल्यूज को बिल्कुल आराम से पुट करना है, ध्यान से देख के। क्लियर है। प्लस into x2 इज -3, तो प्लस मैंने पहले से लगा दिया था, इसको इसलिए कट नहीं कर रहा, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया, -3 into y3 इज -2 माइनस y1 पहले से ही माइनस है तो +2, उसके बाद प्लस x3 क्या है, +3 है, तो +3 into y1 इज -2 और माइनस y2 इज -5, तो माइनस माइनस है +5। क्लियर है। ये किसका एरिया लिख दिया हमने, ट्रायंगल एबीसी का लिख दिया। अब किसका लिखेंगे बच्चों, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एसीडी का। क्लियर है। जब एसीडी ट्रायंगल लेंगे तो ये x1 y1 होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, x2 y2 हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा अब x2 y2, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा अब x3 और y3 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर बेटा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना है। तो 1/2 into x1 इज -4 into y2 इज -2 minus y3 इज 3 प्लस x2 कितना है, 3 है, तो 3 इंटू उसके बाद y3 कितना है, 3 माइनस y1 इज -2, तो माइनस माइनस +2 प्लस x3 कितना है, +2, तो +2 इंटू y1 इज -2 और माइनस y2 इज -2 है पहले से, तो माइनस माइनस है +2। क्लियर है। बस अब इन एरियाज को क्या करना है बेटा, सोल्व आउट करके सम करना है। तो दैट इंप्लाइज 1/2 इंटू -4 इंटू -5 और +2 -3 इंटू -2 + 2 इज 0 +3 इंटू -2 + 5 इज +3 और बेटा +1/2 यहां तक है ये बेटा, +1/2 इंटू -4 इंटू -2 -3 -5 +3 इंटू 3 + 2 इज 6 +2 इंटू -2 + 2 इज 0 और ब्रैकेट है क्लोज्ड। क्लियर है। दैट इंप्लाइज 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट -4 इंटू -3 + 12 -3 इंटू 0 इज 0 +3 इंटू 3 इज +9। क्लियर है। प्लस 1/2 इंटू -4 -5 +20 +3 6 जा 18 और +2 इंटू 0 इज 0, तो कितना है हमारे पास यहाँ पे 20 + 18। क्लियर है। दैट इंप्लाइज 1/2 इंटू 12 + 9 इज 21 प्लस 1/2 इंटू 20 + 18 इज 38। क्लियर है। इतना है हमारे पास है 38। तो दैट इंप्लाइज 21/2 प्लस 38/2 कैंसिल आउट मत करना बेटा, क्योंकि डायरेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 2। ठीक है। तो एलसीएम कितना हमारे पास 2 एलसीएम आ गया। 38 + 21 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना है 30 + 20
50, 58 और 59, तो कितना आया ऊपर 59 आया। क्लियर है बच्चों। देखो बेटा यहाँ से थोड़ा सा गलत होगा, 3 × 3 + 2 = 5, तो यहाँ पे 5 आना था। ठीक है, तो कैलकुलेशन को अच्छे से करना है। 3 × 5 = 15, तो बेटा 15 यहाँ पे आएगा। क्लियर है। और 20 + 15 = 35, तो यहाँ पे क्या आएगा 35, और यहाँ पे भी क्या आएगा फिर 35, और 2 LCM 35 + 20 करेंगे तो कितना आएगा 30, और 20 50, 50 + 6 = 56 आएगा। क्लियर है बच्चों। और 56 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1 कैरी, 2 × 8 = 16, मीन्स कितना आया 28। और क्या निकाल रहे थे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल रहे थे, तो क्या आएगा 28 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया किस में बताया था बच्चों मैंने, स्क्वायर यूनिट्स में। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD = 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो बेटा देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था, तो हमने क्या किया, उस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या लगा दिया हमने, आइडेंटिटी मीन्स फार्मूला अप्लाई कर दिया। क्लियर बच्चों। तो एरिया कितना आ गया हमारे पास 28 स्क्वायर यूनिट्स। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो बच्चों। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्या है, यू हैव स्टडीज इन क्लास 9th चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 that a median of a triangle divides into 2 triangles of equal areas। क्या बोल रहे हैं बेटा, ये कह रहे हैं कि क्लास 9th में चैप्टर 9 में एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था। वहां पे क्या, अगर कोई एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, A B और C एक ट्रायंगल है। उसके बाद अगर इस ट्रायंगल में कोई एक मीडियन होगा, मान लेते हैं वो मीडियन AD है। मीडियन क्या है बच्चों, यहां से AD क्या है कि मीडियन। तो ये AD ना, ये मीडियन, AD जो मीडियन है, ये मीडियन इस ट्रायंगल ABC को 2 पार्ट्स में तो क्या करेगा, डिवाइड, और ये दोनों ही पार्ट्स का जो एरिया होगा ना, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये रिजल्ट था बेटा कि कोई एक ट्रायंगल होगा ABC, उस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं कोई मीडियन ले लेता हूं, तो वो मीडियन उस ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा, और उन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारे पास क्या था, एक रिजल्ट था। क्लियर है। उसके बाद वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर A B एंड C। तो बेटा हमसे ये पूछा गया है कि ये रिजल्ट जो ट्रू था 9th क्लास में, इस रिजल्ट को यहाँ पे वेरीफाई करो, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालो, किस किस का, ABD का और ACD का। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के चेक करो क्या दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम आ रहा है। क्लियर है। तो हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन से होंगे बच्चों, ट्रायंगल AB और D। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैंने किससे डार्क कर दिया, रेड पेन से डार्क कर दिया, ताकि तुम्हें अलग से सेपरेट तरीके से दिखाई दे सके बच्चों। क्लियर है। किसका एरिया निकालेंगे हम, ट्रायंगल ABD का। और किसका निकालेंगे, ACD या फिर ADC का। इसको मैंने किससे डार्क कर दिया बच्चों, किससे कर दिया, ब्लैक पेन से कर दिया बच्चों। क्लियर है। कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालने वाले हम, ABD का और ADC का। अब ABC हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, क्या क्या, A के हैं 4 और -6। क्लियर है। B के क्या है, B जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पास, उसके हैं बच्चों 3 और -2। और C क्या दे रखा हमें, C दे रखा बच्चों में 5 और 2, 5 और 2। क्लियर है। अब ये D अगर मीडियन है तो मिड पॉइंट होगा किसका, BC का, और BC का मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट फार्मूले से D के क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले हमने AD को मीडियन लिया, तो सिंस AD इज द मीडियन, AD इज द
मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल का एडी क्या लिया हमने, मीडियन लिया बच्चों, क्लियर है, ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो डी क्या होगा, बीसी का मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या होंगे, मिड पॉइंट फार्मूले से 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2, और सेकंड क्या होगा, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। ये जो पॉइंट्स आएंगे किसके आएंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स। तो दैट इज डी कितना है, 3 + 5 इज 8 डिवाइडेड बाय 2, -2 + 2 इज 0 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जा 8 मीन्स दैट इज जो डी पॉइंट है वो कितना आया, 4 और 0 आ गया बच्चों। क्या है हमारे पास, डी पॉइंट है 4 0। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या है, 4 0। अब एरिया निकालना इजी है, किस किस का, ट्रायंगल ए बी डी का और ट्रायंगल ए डी सी का, क्लियर है। तो ए बी डी का एरिया निकालते पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, फार्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही फार्मूला होता है बच्चों, क्लियर है। अब वैल्यूज पुट करनी है हमने बस, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/2 इंटू x1, ध्यान रखना है ए बी डी लिया है तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। तो x1 इज 4 इंटू y2 इज -2 माइनस y3 इज 0, क्लियर है, प्लस x2 इज 3 इंटू y3 इज 0 माइनस y1 इज पहले से ही माइनस है तो माइनस है, प्लस 6 प्लस x3 इज 4 इंटू y1 इज -6 माइनस y2 पहले से ही माइनस है तो माइनस है प्लस, क्लियर है। और बच्चों अगर तुम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते जैसे मैंने अब वैल्यूज पुट की है, तो तुमने क्या काम करना है, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी डी लिया है तो इसके ऊपर लिख लो छोटा सा, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2, दिस इज x3 एंड दिस इज y3, लिख लो बच्चों। गलत करने से अच्छी बात है कि 1 या 2 मिनट ज्यादा लग जाएगी, पहले अपने कोऑर्डिनेट्स को लिख लो कि x1 कौन है, x2 कौन है, x3 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है, y3 कौन है, क्लियर बेटा। क्योंकि ये क्वेश्चन आते हुए भी अगर गलत कर देते हो तो बेटा मार्क्स कैसे आएंगे, ठीक है, क्लियर बच्चों। वैसे तुम्हें डायरेक्ट आ जाने चाहिए बेटा, क्योंकि हम इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं, कंप्लीट चैप्टर करने से हो रखे हैं, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, तो तुम्हें पता हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। तो उसके बाद that implies 1/2 into 4 into -2 -0 -2 plus 3 into 0 plus 6 is 6 plus 4 into -6 plus 2 is -4 bracket closed, that implies 1/2, starting में 1/2 है, 4 into -2 is -8, बीच में साइन इज प्लस, 3 into 6 is 18 माइनस के 4 into -4 is माइनस के 16, क्लियर है। दैट इंप्लाइज 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट -8 और -16, माइनस के 16 और -8 कितना बचा हमारे पास, 16 और 4 20 और 4 माइनस के 24 और प्लस 18, क्लियर है। कितना है हमारे पास बच्चों, -24 प्लस 18, दैट इंप्लाइज 1/2 इंटू -24 और प्लस 18 -6, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 जा 6 मीन्स कितना आया, -3 आया। और बेटा हम एरिया निकाल रहे हैं इसलिए इस -3 को किस में चेंज कर देंगे, +3 में, और क्या लिख देंगे बाद में, स्क्वायर यूनिट्स। इट मीन्स क्या हुआ हमारे पास, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी था, ये ए बी डी का जो एरिया आया वो कितना आया बच्चों, मैं इसके अंदर ही लिख रहा हूं, 3 स्क्वायर यूनिट आया, 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, क्लियर है। कितना है इसका एरिया बच्चों, 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो लास्ट में लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए
बी डी इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। अब हमें क्या काम और बचा है, किसका एरिया और निकालना है, सेकंड ट्रायंगल का एरिया और निकालना है। और उस सेकंड ट्रायंगल का अगर एरिया कितना आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट आ गया, तो बेटा जो वो रिजल्ट था वो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। जो 9th क्लास में रिजल्ट था बेटा, 9th क्लास में 9th चैप्टर के 3rd एग्जाम्पल में, वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू कब होएगा, तब इस सेकंड ट्रायंगल का ए सी डी ट्रायंगल का एरिया भी कितना आ जाए, 3 स्क्वायर यूनिट्स आ जाए। क्लियर है बच्चों। अब किसका एरिया निकालना रहता है बच्चों, हमारे पास है ट्रायंगल ए डी सी का। क्लियर है, या फिर ए डी सी बोले या फिर ए सी डी बोले, एक ही बात है। तो किसका एरिया निकाल रहे हैं अब, ए सी डी का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही फार्मूला है बच्चों। क्लियर है। तो देखो अब मैंने ट्रायंगल एडीसी क्यों नहीं लिया, देखो बेटा अगर एडीसी लेते या एसीडी लेते एरिया सेम आना है, लेकिन मैंने एसीडी क्यों लिया, क्योंकि देखो ए जो होगा वो x1 y1 होगा। अगर मैंने सी पहले लिया तो सी क्या होगा, x2 y2 होगा, और डी क्या होगा, x3 y3। तो बेटा जो ये मैंने पॉइंट्स ये चेंज नहीं करने पड़ेंगे। अगर मैं एडीसी लेता तो ये x2 y2 करना पड़ता। क्लियर है। इसलिए अपने सुविधा के लिए कि चेंज ना करना पड़े, हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया, 3rd पोजीशन पे ले लिया ये। क्लियर है। तो अब जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर बच्चों। तो जब फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो दैट इंप्लाइज 1/2 इंटू x1। x1 क्या बच्चों, 4 इंटू y2 इज 2 माइनस y3 इज 0 प्लस x2 इज 5 इंटू y3 इज 0 माइनस y1 पहले से माइनस 6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3 इज 4 इंटू y1 कितना है बच्चों, चेक करो y1 कितना है, -6, और माइनस y2 कितना है, 2, तो -6 और -2। क्लियर है। एक बार ये वैल्यूज को बिल्कुल आराम से प्यार से पुट कर लो बेटा। अगर ये वैल्यूज ध्यान से पुट कर लेना तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पक्की बात है। ठीक है। तो दैट इंप्लाइज 1/2 इंटू 4 इंटू 2 माइनस 0 इज 2 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इज 6 प्लस 4 इंटू -6 माइनस 2 इज -8, ब्रैकेट है क्लोज्ड। दैट इंप्लाइज 1/2, उसके बाद स्टेप क्या है बच्चों, 1/2 इंटू 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 5 इंटू 6 इज 30 माइनस के -8 इंटू 4 करेंगे तो माइनस के 32। क्लियर है। कितना बचा, -32। तो दैट इंप्लाइज 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 30 प्लस 8 38 माइनस के 32। क्लियर है। क्लियर बच्चों इतना। उसके बाद क्या हमारे पास 1/2 38 माइनस 32 इज 6, कितना बचेगा 6, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 मीन्स कितना आया 3, और एरिया निकाल रहे हैं तो क्या है बच्चों 3 स्क्वायर यूनिट्स आया, क्योंकि एरिया हमेशा किस में होता है बच्चों, स्क्वायर यूनिट्स में आया। क्लियर है। अब देखो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी आया वो भी 3 स्क्वायर यूनिट आया, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी आया वो भी कितना था, 3 स्क्वायर यूनिट आया था। तो यहां से हम सबसे पहले तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी कितना है हमारे पास है 3 स्क्वायर यूनिट्स आया। और दोनों ही ट्रायंगल्स का अगर एरिया सेम है तो इट मीन्स क्या होगा, रिजल्ट ट्रू होगा। तो क्लियरली हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिख सकते हैं बच्चों यहां से हम कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी के। क्लियर है। और लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, हेंस द मीडियन ऑफ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल,
द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स, जो मीडियन होगा ट्रायंगल का वो क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा दो ट्रायंगल्स में, और दोनों ही ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, सेम। तो ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, और एरिया क्या होगा बच्चों उन दोनों का इक्वल होगा। यही तो हमसे पूछा गया था बेटा कि जो दो ट्रायंगल्स होंगे, मीन्स जो एक ट्रायंगल है, अगर वहां से एक मीडियन हम ड्रॉ कर देते हैं तो क्या दोनों ही ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो सेम होगा या नहीं। तो सेकंड ट्रायंगल का भी एरिया कितना आया, 3 स्क्वायर यूनिट। और इसके अंदर मैंने रेड पेन से बेटा लिख दिया है कि सेकंड ट्रायंगल का एरिया भी क्या है हमारे पास से 3 स्क्वायर यूनिट्स है। क्लियर है बच्चों। तो बेटा एक क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन था बेटा दिस चैप्टर। क्लियर है, एक्सरसाइज 7.3 का भी और चैप्टर का भी। क्लियर बच्चों। तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि लेक्चर कैसा लगा, और जो सॉल्यूशंस मैं करवा रहा हूँ एक प्रॉपर वे से करवा रहा हूँ, जैसे तुमने एग्जाम में लिखना है बेटा, ठीक है, सेम इसी वे से एग्जाम में लिखना है। क्लियर है। अगर बेटा तुम ऐसे अगर एग्जाम करके आओगे तो जो टीचर्स चेक करने वाले होंगे उनके ऊपर भी बहुत इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि हर चीज लिख रखी है, उन्हें स्टेप टू स्टेप लिख रखा है, और एक फिगर्स को भी अच्छे से बनाया करो। देखो मैंने रेड पेन से ब्लैक पेन से अलग अलग से शेडेड पोर्शन किया है, एक अलग प्रॉपर वे से दिखाई दे कि दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स का मैंने एरिया निकाल के अलग से लिख दिया। अगर तुम ऐसे लिख दोगे ना, बाय चांस मान लो एक क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में और तुमने ऐसे ट्रायंगल बना दिया और एरिया निकाल के ऐसे लिख दिया, तो कोई भी टीचर नहीं देखने वाला है नीचे, डायरेक्ट ये देखेगा कि बच्चे ने ऊपर ट्रायंगल बनाया, शेडेड पोर्शन कर रखा है अलग अलग कलर से, और दोनों का एरिया बिल्कुल सेम आया हुआ है, तो कोई भी टीचर नहीं देखने वाला है, डायरेक्ट टिक करके कंप्लीट मार्क्स देगा। क्लियर है। तो एक पेपर को करने का तरीका होता है बच्चों, कभी फिर बताएंगे, कभी कोई लेक्चर अपलोड करेंगे उसमें बताएंगे कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से जो एग्जामिनर है चेक करने वाला है उसको इम्प्रेस करना है। क्लियर है, क्योंकि हमें तो मार्क्स चाहिए बेटा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर लास्ट था दिस चैप्टर। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना बेटा कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा, क्वेश्चन प्रॉपर वे से क्लियर हुए हैं या नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट कोई और चैप्टर करते हैं। और बेटा अगर किसी चैप्टर के तुम्हें लेक्चर्स चाहिए, जो चैप्टर तुम्हें पहले चाहिए सॉल्यूशन, तो वो भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि सर हमें इस चैप्टर का सॉल्यूशन दीजिए पहले, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बतानी है साथ में। ओके बेटा, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। बाय बाय स्टूडेंट्स।